स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और नया अध्याय सरायकेला जिला में प्रारंभ हो रहा है। कहा जाए कि प्रारंभ हो चुका है। नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज के इस प्रांगण में पहला बैच का ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है और मुझे पहले ही बताया गया था कि एक मेडिकल कॉलेज बनके यहाँ तैयार है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस मेडिकल कॉलेज को और गति देना संस्थान ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। एक विधिवत इसका उद्घाटन करने का आग्रह हमारे से हुआ और इस दौरान जो आपका ये मुख्य संस्था है शांतो देवी महिला कल्याण संस्थान के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी मैंने अभी लेने की कोशिश की। इस संस्थान ने लंबे अरसे से स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज से लेकर मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, अलग अलग संस्थानों को जन्म दिया। अलग अलग जगह ये संस्थान अपने बड़े पैमाने में हमारे आने वाली पीढ़ी को तराशने में लगी है। मैं इन संस्थानों के सभी सदस्यों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी लोगों ने बड़े पैमाने पर अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को एक बेहतर दिशा देने का, अपने पैरों पर खड़ा होने का काम शुरू किया है। ये निश्चित रूप से काफी सराहनीय बात है और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम जितना काम करें वो कम ही होगा। एक पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी जाती है, तीसरी आती है, चौथी जाती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली चीज है। आज आप सब लोग पहले बैच के छात्र छात्राएं हैं। अगले साल दूसरे बैच के छात्र छात्राएं आएंगे। फिर ये धीरे धीरे 5 साल के अंदर अपना पूरा शक्ल ये मेडिकल कॉलेज ले चुका होगा और उसके बाद जब आप एक शिक्षित होनहार डॉक्टर के रूप में शिक्षा ग्रहण करके बाहर निकलेंगे, निश्चित रूप से आप सभी लोगों से, आम जनों की बड़ी उम्मीद होगी। वैसे लोग डॉक्टर को धरती का दूसरा भगवान भी बोलते हैं और हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग नेताजी सुभाष
चंद्र बोस जी के इस मेडिकल कॉलेज में अपनी भविष्य को बेहतर तरीके से तराशेंगे। एएनएम, जीएनएम की भी इस संस्थान के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है, शिक्षा दी जाती है। मतलब अभी मैं बात ही कर रहा था कि मुझे आपके सामने आना पड़ा। कोई बात नहीं, अभी हम लोगों ने, क्योंकि इस चीज से मुझे भी थोड़ा सा लगाव रहता है, और राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी मजबूत हो और कैसे मजबूत हो, इस पर निरंतर हमारा प्रयास रहता है। बल्कि अभी हम लोग रांची से यहां आते हुए भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस दिशा में कैसे कैसी चीजें हो रही है, ये हम लोग बातें करते हुए भी आ रहे थे। यहां भी आपके संस्थान के अध्यक्ष महोदय से कुछ चीजों पर बात हुई और मैं उस विषय पर पहले से ही विभाग में चर्चा कर रहा था, लेकिन कुछ चीजें तो जानकारी मुझे सिंह जी से मिली जो मुझे पता भी नहीं थी। अगर वो पता होता तो शायद उस समस्या का समाधान अब तक निकल चुका होता। खैर कोई बात नहीं, जानने की इच्छा हो और काम करने की इच्छा हो तो हर चीज संभव है। इसलिए आप सब लोग एक नई और एक बेहतर दिशा इस संस्थान के द्वारा के माध्यम से आप लोग जा पाए, ये हमें उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है। और समय समय पर जरूर आपके संस्थान के लोगों के साथ हमारा संपर्क बना रहेगा, ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और हम लोग क्या बेहतर कर सके, इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमने तो यहां देखा फैकल्टीज भी लगभग ठीक ठाक है, और कुछ फैकल्टीज तो हमारे जानने वालों में से भी लोग हैं। यहां आने के बाद पता चला है तो ये हमारे बहुत करीब के लोग भी हैं। अच्छी बात है, बहुत सारे लोग अलग अलग संस्थानों में कार्यरत होने के बाद, रिटायर होने के बाद अलग अलग जगहों पर जाते हैं। अगर ऐसी संस्थानें अगर हमारे राज्य में हो तो निश्चित रूप से यहाँ के भी लोग उसमें, या अच्छे डॉक्टर उसमें अपना योगदान दे सकते हैं और बाहर से भी आ सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं अपने आधारभूत व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ताकि जो एक हेल्थ इकोसिस्टम अग्रणी राज्यों में स्थापित है वो हम अपने राज्यों में भी कर पाए। आज धीरे धीरे आपको मालूम होगा कि यहाँ पर 10-11 मेडिकल कॉलेजेस लगभग स्थापित हो चुके हैं। 200 से अधिक नर्सिंग कॉलेजेस हैं यहाँ पर। और जिस तरीके से हम लोग इस दिशा में आगे काम कर रहे हैं, आने वाले 5-6 सालों के अंदर हमारे इस राज्य में लगभग 25 से 30 मेडिकल कॉलेज होने की उम्मीद है। और हम इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स भी आए, अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी आए, अच्छे डॉक्टर्स भी हैं। हमारे राज्य का कई सारे मायने में आज हम कई चुनौतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनौती है तभी काम करने में थोड़ा मजा भी आता है।
मेरा यह मानना है। आज इसलिए आज सरायकेला जैसे जिले में एक इतना भावी मेडिकल कॉलेज और यहां हजारों की संख्या में बच्चों का शिक्षा ग्रहण करना, सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि इसके इर्द गिर्द एक ऐसा वातावरण भी फैलने लगता है जहां एक पढ़ाई का माहौल बनने लगता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आज हम लोगों की व्यवस्था कार्यक्रम है। आप सब लोगों को आज के इस उद्घाटन समारोह में मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए साल की शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। Thank you so much, sir. Well, thank you would not be enough to express our gratitude, sir. We are truly honored to have with you, sir. Now, moving ahead with our next gratitude ceremony, I would request Chancellor, sir, to give a gratitude to our Honorable Chief Minister, Shri Hemant Soren, sir. Following to, I would request Chairman, sir, to present a token of gratitude and appreciation to Honorable Minister, Health Minister, Jharkhand Government, Dr. Irfan Ansari, sir. Moving on, I would request Chairman, sir, to present a token of gratitude and appreciation to Mananiya Sansad, Srimati Joba Manji. Moving on, I would request Chairman, sir, to present a token of appreciation and gratitude to Shri Dashrath Gagrai, sir. A token of gratitude and appreciation to Srimati Savita Mehto, ma'am. Moving on, I request Chairman, sir, to present a token of gratitude and appreciation to Shri Mangal Kalandi, sir. Moving on, I would request Chairman, sir, to present a token of gratitude and appreciation to Shri Somesh Chandra Soren, sir. Moving on, we have with us Shri Ajay Kumar Singh, sir, and Shri Banna Gupta, sir. Now, I would request Dr. K.N. Singh, Principal, Netaji Subhash Medical College and Hospital, to deliver the vote of thanks. माननीय मुख्य अतिथि माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंचासीन अतिथिगण, मैं नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की ओर से इस गरिमा में उद्घाटन समारोह में पधारने हेतु आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी का तथा आदरणीय श्री अजय सिंह का हम विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी माननीय सांसदगण एवं विधायकगण का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं आदरणीय चांसलर श्री MM सिंह, जिसके मार्गदर्शन से और निरंतर सहयोग से यह संस्था आगे की ओर बढ़ती रही है, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके अतिरिक्त संपूर्ण मीडिया जगत, संपूर्ण व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मियों का इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति जो भी जिला अधिकारी और अधिकारी पदाधिकारी यहाँ हैं, मैं सभी के प्रति विशेष धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप सभी के सहयोग से
यह ऐतिहासिक अवसर संभव हो पाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।